Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. Today in this video, we will solve question number 5, 6 and 7 of exercise 3.2 of 10th class. So question number 5 is half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो इस क्वेश्चन को जो है दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. टू वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको सिंगल वेरिएबल के साथ भी इसको सॉल्व किया जा सकता है. तो हम यहाँ पे इस वीडियो में जो है सिंगल वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें विड्थ मान लेंगे. लेट द विड्थ बी x मीटर, सो द लेंथ x प्लस 4 मीटर, क्योंकि लेंथ इसमें आपके पास जो है 4 मीटर ज्यादा दी है ब्रेड्थ से. अब हम सीधा ही करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो यहां पे ये पूछ रहा है इसका हाफ करना. हाफ का मतलब हुआ डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा. तो यानी कि आपके पास क्या बचेगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो हम यहां पे लिख लेंगे सीधा ही लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू आपके पास कितना दिया है, 36, क्योंकि इसमें पूछा था हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, उसका हाफ कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 से 2 आपके पास कैंसिल है, आपके पास बचेगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो लेंथ आपके पास कितनी है, x प्लस 4, और ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, x, विच इज इक्वल टू 36. x और x आपस में प्लस हो जाएंगे ये दोनों. x प्लस x 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36. 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 राइट हैंड साइड में ले लो, तो ये आपके पास बन गया 2x इज इक्वल टू 32. अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. 32 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपके पास आ गया 16. तो 16 हमने क्या माना था, विड्थ, तो हम लिख लेंगे यहां पे देयरफॉर विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is equal to 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू कितनी ज्यादा, इससे 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is. नंबर 1 आपके पास दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं. क्वेश्चन आपके पास दिया है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, यानी कि आपके पास दी है एक लीनियर इक्वेशंस. तो आपको जो है एक और बनानी है, ताकि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनता है, वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस जब हमारे पास वन सॉल्यूशन बनता है. इंटरसेक्टिंग लाइन, वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हेन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास इस सिचुएशन में होती है, यानी कि आपके पास यहां पे दिया है, इसको हम जब कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ, तो a1 आपके पास 2 बन गया, और आपके पास यहां पे b1 आ गया आपके पास 3, और c1 आएगा आपके पास -8. तो यानी कि हमने क्या करना है, इसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बनाना है. तो हम यहां पे
कुछ भी ले सकते हैं। तो देयरफॉर कोई भी इक्वेशन ले लो, यहाँ पे हम कर सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हमने करना क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जो है हमने बनाना है। तो इस तरह की जो इक्वेशन जो बहुत सारी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि यही सॉल्यूशन हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन जो है डिफरेंट आंसर आ सकता है। इसलिए जो है एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो एक और सॉल्यूशन मैं इसी का लिख सकता हूं। यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे 5x प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है इसका आंसर। तो इस तरह के जो है बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास मिल सकते हैं। सिर्फ आपने जो है इसमें एक लिखनी है, एक लीनियर इक्वेशन और लिखनी है जिससे आपके पास जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है आपके पास, इसमें दिया है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस आनी चाहिए, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि वी हैव पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कब हो गया हमारे पास, व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि इसमें करना क्या है आपको, अब पहली आपके पास इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल तो चल सकते हैं, लेकिन जो है आपके पास नॉट इक्वल टू c1/c2 जो है ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या कर देंगे, हम एक और इक्वेशन लिख लेंगे, यानी कि कौन सी हो सकती है, देयरफॉर इसमें हम ऐसा ही लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने c1/c2 को अलग कर देना है। तो इसी तरह से इसका और एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, इसको डबल कर दो, यानी कि 4x प्लस 6y माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो ये भी बन सकती है। इस तरह से जो है इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नाउ नंबर थर्ड। अब थर्ड में आपके पास इसमें दिया है कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, वी हैव कोइंसिडेंट लाइंस when a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। जब आपके पास तीनों सिचुएशन जो है इक्वल होगी, तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि वन लीनियर इक्वेशन आपके पास दी है, तो आपको एक और करनी है। तो मतलब क्या करेंगे इसको, मतलब तीनों इक्वल करनी है, तो हमने क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। तो ये बन जाएगा आपके पास, एक एग्जांपल आपके पास कौन सा हो सकता है, ये बन सकता है 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकती है। और या फिर आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, मैं आपके पास दो एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आ सकते हैं, कोई सा भी इसमें जो है सॉल्यूशन होगा, आप इनमें से कोई सा भी एक एक सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको ग्राफिकली ये क्वेश्चन करना है। तो प्रीवियस वीडियो में हम ग्राफिकली क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली में हमने एक क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हमने जो है ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसमें पूछा है डिटरमिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस शेड द ट्राइंगुलर रीजन। यानी कि आपके पास क्या दिया है, आपको इसको ग्राफिकली जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो आपके पास एक्स एक्सिस पे जो है, ये जो है एक दूसरे को जो इंटरसेक्टिंग लाइन काटेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेगी लाइंस, वहां पे एक ट्राइंगल बनेगा, उसके आपने जो है ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने हैं।
तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, y और 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो y यहाँ पे नेगेटिव का है, बन जाएगा पॉजिटिव का, और आपके पास जो 1 है ये पॉजिटिव का है, राइट हैंड साइड में ले जाके ये बन जाएगा माइनस का। अब आप यहाँ पे एक कॉलम सा बना देंगे जिसमें हम लिखेंगे x और y की टू वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, x एंड y। अब यहाँ पे जो है y की जगह आपने कोई भी नंबर जो है ले सकते हैं। हम लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू 1, अगर हम 1 लेते हैं y की वैल्यू, देन x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यानी कि y की वैल्यू जब हमने 1 मानी थी तो x की वैल्यू कितनी आई, 0। इफ y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू जब 2 थी तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है। अब इसको हम प्लॉट करेंगे किसमें, ग्राफ पर। लेकिन उससे पहले हम जो है इक्वेशन नंबर 2 को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो आपके पास 2 है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x को जो है लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और इसको हम राइट हैंड साइड में पर ले जाएंगे। यानी कि पहले 12 है, ये बन जाएगा प्लस का, और ये जो y है आपके पास ये बन जाएगा नेगेटिव का, यानी कि 2y माइनस 2y। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब इसके लिए भी हम यहां पे कॉलम बना देंगे एक। यहां पे लिखेंगे x एंड y की वैल्यू, तो इसमें भी हम भर देते हैं। अब इफ y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू आपको ऐसी भरनी है कि वो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करनी है, उसके बाद 12 में से माइनस भी करना है, और वो 3 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो सिंपल नंबर भरना है और सिंपल नंबर ही आना चाहिए, ना ही कोई पॉइंट आपने पॉइंट वाले, ना ही कोई फ्रैक्शन वाले नंबर भरने हैं। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है क्वेश्चन को, जो है इजी बनाना है, सिंपल नंबर भरने हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 6 भर देंगे y की जगह। y इज इक्वल टू, हम जब 6 भर देते हैं, देन x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 3। तो ये बन जाएगा 12 माइनस 12 अपॉन 3, ये बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0। यानी कि y की वैल्यू जब हमने 6 भरी थी तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई थी, 0। इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू भी ले लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू कितनी ले लेते हैं, इसमें आप 0 ले लो। इफ y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 3, ये बन जाएगा आपके पास 12 माइनस 0 अपॉन 3, यह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4। यानी कि y की वैल्यू होगी 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम इसको जो है ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहले हम जो है वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, जिस पे हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे y, और यहां पे लास्ट में जो पॉइंट है हमारे पास, इसमें लिखेंगे y डैश। यानी कि ये बन गई आपके पास y एक्सिस। उसके बाद सीधी लाइन ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां आपके पास आ जाएगा x डैश, और यहां पे लेंगे x। तो ये बन गया आपके पास x एक्सिस, और ये बन गया आपके पास y एक्सिस। यहां x डैश है, यानी कि इस लाइन में जो है x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, और इधर नीचे को आपके पास y डैश है,
यानी कि इस लाइन से एक्स एक्सिस से नीचे जो भी पॉइंट्स आएंगे आपके पास वो बाय नेगेटिव में ही चलेंगे। तो जहां पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि हम रखते हैं इसको ओ। तो हम जो है इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे इधर को है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 तक ले लेते हैं। और इस साइड में हम इक्वली करेंगे इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन आपके पास दिया है जिसको हमने प्लॉट करना है, ये सारे के सारे हमारे पास ऑलमोस्ट पॉजिटिव के नंबर ही है। तो ये जो है सारे के सारे आपके पास जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाले हैं। तो अब फर्स्ट जो पॉइंट है आपके पास क्या दिया है, फ्रॉम इक्वेशन से आपके पास दिया है 0, यानी कि 0 और 1, यानी कि एक्स की 0 कहां होगा, यहां पे। तो 1 अब आएगा वो कहां हो जाएगा, यहां पे। ये एक्स बन जाएगा 0 और दूसरा है आपके पास 1, तो ये पॉइंट कहां पे प्लॉट होगा, यहां पे। उसके बाद आपके पास दूसरा दिया है 1 and 2, तो 1 यहां पे आएगा, 2 बन जाएगा 1, 2। इसी में सीधा करना है, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास पॉइंट्स थे उसको हमने जो है इसमें, अब इसको ज्वाइन कीजिए। तो ये ज्वाइन हो गया है। तो जब ज्वाइन होगा तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनती है यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स फर्स्ट वाली x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिया था 0,1 और जो दूसरा पॉइंट आया था हमारे पास वो आया था 1,2। अब जो है हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से जो हमारे पास पॉइंट्स थे ये वाले पॉइंट्स हम जो है प्लॉट करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या दिया है, x की वैल्यू दी है 0, y की दी है 6। तो x हो गया आपके पास 0, y हो गया आपके पास 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे आपके पास। तो आप चाहे तो इस लाइन को ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया आपके पास, यहाँ लिख लेंगे 0,6। अब दूसरा जो पॉइंट आपके पास है 4,0, 1 2 3 4 और यहां पे ये पॉइंट यहां पे आएगा आपके पास। और अब ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसे ये ज्वाइन हो गया है, दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वो हम यहां पे लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए आप यहां पे आपके पास पॉइंट जो है ऑलमोस्ट ज्वाइन हो चुके हैं। तो एक्चुअल में यहां पे थोड़ा सा ये जो है मिल नहीं रहा है। जब आप इन क्वेश्चंस को ग्राफ पे करेंगे तो एग्जैक्टली जो है ये सॉल्यूशन आपके पास यहां पे होगा। यहां पे यही पॉइंट आएगा। यहां पे जो आपके पास पॉइंट आएगा ये होगा आपके पास 1 2 3, इस साइड आपके पास 1 2, यानी कि x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी यहां पे 3। तो यहां पे हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा था, 4,0 और एक पॉइंट हम हमारे पास यहां भी आ रहा है। क्योंकि इसमें क्या पूछा था कि जो आपके पास ये ट्राइंगल इस तरह से जो ट्राइंगल बन रहा है एक्स एक्सिस पे, जो ट्राइंगल बन रहा है एक्स एक्सिस, कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे इस तरह का ये दोबारा ट्राइंगल होगा। यदि एक्स एक्सिस पूछा है तो ये वाला ट्राइंगल होगा आपके पास। तो यहां पे जो पॉइंट आपके पास प्लॉट हो रहा है वो आएगा आपके पास -1,0। तो यानी कि पूछा क्या था इसमें कि जो आपके पास ये ट्राइंगल बन रहा है इसको शेड भी करना है। तो हम इसको थोड़ा सा शेड कर लेते हैं और साथ में जो ये ट्राइंगल बन रहा है इसके हमने क्या बताने हैं, वर्टिसेस बताने हैं। तो हम लिख लेंगे यहां पे देयरफॉर द रिक्वायर्ड
वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर। तो आपके पास क्या क्या आएंगे, पहला पॉइंट आपके पास ये हो गया, यानी कि -1,0। दूसरा आपके पास जहां दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही है वो वाला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 2,3। और तीसरा जो आपके पास आ रहा है वो है 4,0। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहे आपके पास 3.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।